दोस्तों आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। दोस्तों इस वीडियो में संख्याओं पर आधारित प्रश्न को सिलेक्ट किया हूं जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं प्रश्नों को आज शामिल किया हूं इस वीडियो में जो कि पिछले वर्ष पूछे गए थे गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में। जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ। तो देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 15 है और इनके वर्गों का योग 113 है। उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, है ना। तो दोस्तों दो संख्याओं का योग कितना है, 15 है और इनके वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग है 113। अब इससे आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, चूँकि इसको हम वर्ग कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल ही जाएगा, है ना। तो इसको वर्ग कर दीजिए, ए प्लस बी को स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो दोस्तों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान यहाँ रखिएगा तो ये उधर जा कर के घट जाएगा, यानी 2ab का वैल्यू आ जाएगा 225 घटाव 13, 113 है ना, 113 है, हाँ 113। तो 2ab बराबर घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, इधर भी 1, 112। 2 से काट दीजिएगा तो 56 दूनी 112 हो जाता है, यानी ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 56, है ना। तो काफ़ी सिंपल हिसाब था, लेकिन बनाने का तरीका जो है आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, देखिए एएसएम और गुड्स गार्ड में पूछा ही गया है। तो आंसर 56 हो जाएगा, आंसर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए क्या है। संख्या 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 2/5वां भाग, 2/5वां भाग। बस आपको यदि तेज़ी में बनाना है तो इसको आप छोटी संख्या मान लीजिए, इसको क्या मानिएगा, छोटी संख्या, और इसको क्या मानिएगा, बड़ी संख्या, और ये दोनों मिला करके कुल संख्या आ जाएगी, यानी कि 2:5 आ जाएगा अनुपात में। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी कितना है, यहाँ 2 का अनुपात है, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 2 गुना टोटल कितना था, 70 था ना, 70 को बांटा था, तो टोटल से यहाँ गुना कर रहे हैं तो ये दोनों का योग नीचे होगा, तो 5 2 7, है ना। तो 10 7 70, यानी 20 इसका आंसर। यानी कि देखिए 5 2 7, 7 बराबर 70 था, 7 बराबर कितना था, 70, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10, इसीलिए 2 बराबर 20। ऐसे भी आप अनुपात के नियम से भी इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल हिसाब था। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाए तो उसका परिणाम 150 का 70% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए किसी अंक के 70% में, तो मानते हैं अंक x है, x के 70% में 70 को ऐड कर दिया, 70 को क्या किया, ऐड कर दिया, तो मिला क्या, 150 का 70% मिला। 150 को 70% कर देंगे, यानी 70/100। अभी 17% लिखिए, चूँकि इधर भी 70% लिखे हैं, है ना। तो यही हिसाब से देखिए सबसे पहले इसको बैठाना सीख जाइए, उसके बाद हल करने के लिए सीख जाइए। हल करना काफ़ी ही आसान होता है, ये पहले के जो है क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो अंक x माने उसका 70% में 70 ऐड किया है तो मिला है 150 का 70%, ये आ गया इसका सेटिंग। अब इसको आपको हल कर देना है। तो देखिए ये यहाँ तो प्लस है, अब प्लस नहीं रहता तो प्रतिशत से प्रतिशत काट देते अगर गुना रहता तो। फिर भी अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, 100, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100 बटा में हो जाएगा हर में। क्योंकि देखिए कंसेप्ट क्या है, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है, ये मान लीजिएगा आप। प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100, ये मानिए। तो प्रतिशत के जगह पर क्या रखें, 1/100। ये 1 0 कटा, ये दोनों 0 कट गया, है ना। तो ये 7x/10 प्लस 70 बराबर यहाँ कितना हो गया, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 45 होता है, 105 आ जाता है 15 सत्ते, है ना।
पहाड़ा भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ पढ़ रहे हैं तो कम से कम 25 का तक पहाड़ा आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि गुना बार बार करने से टाइम वेस्ट होता है। चलिए 70 को घटा दीजिए, 7x बटा 10, 70 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 घट जाएगा तो 35 हो जाएगा। 105 में से 70 गया। अब ये 10 से यहाँ गुना हो जाएगा और 7 से ऊपर कटेगा, चूँकि ऊपर तो कटता ही है, अगर जोड़ घटा में नहीं है तो कटेगा ही। तो के 5 35 होता है, 7 5 35 होता है। अब ये गुना कर दीजिएगा तो वह अंक आ गया 50। ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो बस इसको सजा करके उसके बाद हल करने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना मेथड होता है, किस तरह से हम आसानी से हल करें। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए कैसे बनेगा। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है, तो संख्या क्या होगा, है ना। देखिए 42 में जोड़ रहा है संख्या का 40%, 42 में क्या जोड़ रहा है, संख्या का 40% जोड़ रहा है। और जोड़ने के बाद जो है वह संख्या मिल रहा है, मतलब परिणाम में क्या मिल रहा है, वही संख्या। देखिए ध्यान से ये बार बार रेलवे में पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना बहुत है। जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं पूछा हुआ है ना, एएसएम में या तो गुड्स गार्ड में पूछा हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखिए और इसे सीखने का प्रयास कीजिए। 40% को, संख्या का 40% को 42 में जोड़ा है, तो संख्या के 40% को जोड़ा है किस में, 42 में, तो प्राप्त क्या हुआ है, संख्या ही प्राप्त हुआ है। तो संख्या हम x माने थे तो यहाँ भी x लिखेगी नहीं, है ना। तो अब इसको हल कर दीजिए। हल करने के लिए क्या करें, x को एक तरफ करेंगे, है ना। तो 42 बराबर x घटाव x गुना 40 बटा 100 कर दीजिए। मैं आपको कंसेप्ट बार बार बता रहा हूँ कि परसेंट बराबर 1/100, है ना। बस चलिए, ये कटता है तो काट दीजिए ना इसको, तो 10x में से 4x जाएगा, यहाँ पे भीन के घटा बनाइएगा ना, तो 10x में से 4x जाएगा तो 6x बटा 10। अब 6 से 42 कटेगा, हम तो बार बार बता ही रहे हैं कि देखिए इस टाइप का रहेगा, तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं बराबर के दूसरे साइड में। तो 6 सते 42, कितना, 6 सते 42 गुना हो जाएगा 70, x बराबर 70। वह संख्या क्या थी, 70। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 70D में है, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, देखिए उसको और बनाइए, है ना। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग है 25 और उनका गुणनफल है 144, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल हिसाब है। दो संख्याओं का मानते हैं x और y मानते हैं, दोनों का कितना है, 25 है। गुणनफल यानी x y क्या है, 144 है, 144 है। तो क्या कह रहा है, x माइनस y का वैल्यू लाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। RRB ASM गुड्स गार्ड 2004 में पूछा गया और आज भी यह क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव में यह पूछा जाता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखा जाए कैसे बनाते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था आपको बीजगणित के सूत्र पर आधारित प्रश्न को हल कैसे करते हैं। ये वहाँ जो है आपको ले जाता है बीजगणित के सूत्र। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब एक बार घटाए थे तो क्या मिला था, देखिए, है ना। यहाँ x ले लेते हैं, a b क्यों, जब x बाई है, ये है x प्लस बाई के स्क्वायर घटाव x माइनस बाई के स्क्वायर। ये घटाए थे तो मिला था हमको 4ab यानी 4x मिला था। क्या मिला था, देखिए ये सूत्र यहाँ पे काम में आ जाएगा, ये सूत्र आपका यहाँ काम में आएगा। आपको चाहिए कितना, x माइनस बाई, तो ये चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x प्लस बाई का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स बाई हो जाएगा, और ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये माइनस था, इधर आकर के क्या हो गया, प्लस। अब वैल्यू रख दीजिए, अब वैल्यू रखिए, x प्लस बाई का कितना है 25, 25 का स्क्वायर 4, x बाई का वैल्यू कितना है, देखिए 144,
और x माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे बच गया है ना। समझ में तो आ ही रहा होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। स्क्वायरिंग भी आपको याद रखना है, कम से कम 30 तक स्क्वायरिंग आपको याद रखना है। याद नहीं रखिएगा आपको टाइम लगेगा, बस सिंपल बात है। याद नहीं है तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो अलग से टाइम लगेगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रहना ज़रूरी है 30 तक का स्क्वायरिंग, ठीक है। चलिए 144 गुने 4 करना 416 है ना, 14 चौ 56 1 56 1 57 है ना। देखिए पहाड़ा भी, देखिए मल्टीपल करने का भी एक अलग रूल होता है ना। आप पढ़ते होंगे 416 416 1 17 और 4 1 5। हम पढ़ते हैं 4 चौ 16 और 14 चौ 56 1 57 है ना। कमाल की चीज़ है। चलिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर, चलिए घटा दीजिए अब इसको है ना। 15 में से 16 गया 9, 15 में से 6 गया 9। अब ये 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4। अब ये कटकुट इधर तो बचा नहीं, चलिए ये आ गया। अब इसको जब रूट कीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा रूट, तो 7 आ जाएगा। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 7। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, सी में है, आंसर सी हो जाएगा। हाँ मैं अंतर कह रहा था, अंतर आ गया यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट था। अगर ये आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बनने में बहुत कठिनाई हो जाएगा। आप पुट कीजिएगा वैल्यू, आप वैल्यू कीजिएगा तो यहाँ माइनस अंतर कह रहा है, कोई अंक संख्या तो कह नहीं रहा कि आप पुट करके निकाल दीजिएगा। ये अंतर कह रहा है कि अंतर क्या होगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है, किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या बन जाती है। ऐसा क्वेश्चन आगे हम बना चुके हैं, फिर भी इसको बना करके देखिए है ना। किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है। देखिए 20 में क्या ऐड कर रहा है, किसी अंक के 20% को ऐड कर रहा है। देखिए किसी अंक के 20% को 20 में ऐड कर रहा है तो कह रहा है कि वही अंक प्राप्त हो रहा है। तो अंक क्या माने, तो वही अंक प्राप्त हो रहा है, यही हो गया इसका सेटिंग। अब इसको हल करना है, x को एक साइड ले आना है बस। 20 बराबर x घटाव x का 20%, x का 20% है ना। b बचे 100। अब भी इनके घटाव इधर बना दीजिए। 5x में से x गया, देखिए यहाँ पे 5x में से x गया 4x बटा 5। और ऊपर ऊपर तो करता ही है, बताए थे जोड़ घटाव नहीं रहेगा तो काट दीजिए। 5 चौ 20 पचे 25 पचे 25, x की वैल्यू 25, वह अंक क्या है 25। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, बी में, आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है, बनाइए इसे। किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है ना। संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। संख्या तो आप बेसिकली देखिए 10x प्लस वाई मानते थे, लेकिन इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से बन जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाते हैं। इसके लिए देखिए हमको ऑप्शन लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में है 96 और बी में है 59 और सी में है 78 और डी में है 69। कह रहा है कि योग 15 आना चाहिए। 15 इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी और 15 इसमें, इसमें नहीं आ रहा है 15, ये तो होगा नहीं। कह रहा है 9 जोड़ने पर अंक उलट जाते हैं। अब इसमें 9 जोड़ना है, किस में 9 जोड़िएगा तो अंक पलट जाएगा। अब देखिए इसमें अगर आप 9 जोड़ते हैं, 9 6 15 और 9 1 10, तो अंक पलटा नहीं तो 105 हो गया। इसमें 9 जोड़ते हैं तो 17 और 7 1 8 है ना, ये देखिए तो इसका अंक पलट गया, इसका अंक पलट गया। 9 जोड़ दिए तो किसका अंक, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 9 18 है, ये 78 आ गया। बताइए 69 से 78 आ गया, ये अंक तो पलटा नहीं, ये अंक तो पलटा नहीं, ये पलट गया। देखिए 78 से कितना हो गया 87 हो गया। कब, जब 9 जोड़े हैं। तो ये फॉलो कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा है ना। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे आप बना सकते हैं। यही था आज का प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न था जो कि आपका रेलवे में ही पूछा गया है, एसएम में और स्टेशन मास्टर में। देखिए हमारे चैनल पे जो वीडियो अभी आ रहे हैं वह सिलेक्टेड प्रश्न ही आ रहे हैं मैथ का, डायरेक्ट फ़ायदा करेगा। बेसिकली आप इसको फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो आप देखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जब भी मोटिवेशन मिले और भी बेहतर तरह से यूट्यूब पर काम करने का मुझे प्रेरणा मिले और मैं करूं भी अच्छा।
तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर। सिलेक्टेड प्रश्न ही आएंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।